हमको मुसलमानों की 40-1 लाख लड़कियां चाहिए होगी, तब जाके हमारा लड़का लड़कियों का जो रेशो है वो सेट हो जाएगा। का चुनाव अब नजदीक है। उस नजदीकी को देखते हुए मुसलमानों पर हमले अब आम से हो गए हैं। अब दिन में अगर 4 मुसलमानों पर हमले ना किए जाएं, तब तक भारतीय जनता पार्टी का नफरत फैलाने वाला एजेंडा पूरा होता दिखाई नहीं देता। और जब ये नफरती एजेंडा हद से आगे बढ़ने लगा तो बात मां, बहन, बेटियों पर आ गई है। और बात जब बेटियों पर आ गई है तो खुला ऐलान होने लगा है कि बुर्के वाली लाएंगे, बुर्के वालों को सबक सिखाएंगे। हिंदूवादी संगठन अब तो रैलियां निकालकर मुसलमानों की लड़कियों को अपने घर लाने के नारे लगाने लगे हैं। मुसलमानों की बस्तियों में जाके मुस्लिम लड़कियों से लव जिहाद के नाम पर उन्हें अपने घर लाने के ऐलान के साथ साथ धर्म परिवर्तन के भी तमाम बड़े बड़े ऐलान करने लगे हैं। लेकिन इन सभी ऐलान के बीच एक पैटर्न साफ दिखाई पड़ता है, जिसमें वो साफ कहते हुए तो दिखाई देते हैं कि मुसलमानों पर हमले करेंगे, आर्थिक बहिष्कार करेंगे। उस आर्थिक बहिष्कार के साथ साथ उन्हें गौ रक्षा के नाम पर जिंदा भी जला देंगे। लेकिन इस सारे दाव पेच में एक सवाल जो लगातार खड़ा होता है वो ये है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रही है। पुलिस प्रशासन भी अपने कान में तेल डालकर सो चुकी है। लेकिन जब ये बात आगे बढ़कर इतनी आगे बढ़ गई कि अब दंगाई पत्रकारों ने भी मुसलमानों की लड़कियों के लाने का खुला तौर पर ऐलान करना शुरू कर दिया है। मैं बात कर रही हूं सुदर्शन के दंगाई पत्रकार सुरेश चवाड़के की, और उन्होंने किस तरीके का बयान दिया है एक बार आप इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो की ओबीसी और मदनी बिदनी ये सब के मुंह बंद हो जाएंगे। इन सभी के लिए एक मात्र उपाय है और वो है हिंदू राष्ट्र घोषित करना। तो दोस्तों, आपने देखा नफरती और दंगाई पत्रकारों ने किस तरीके से अपना चोला बदलकर हिंदूवादी संगठनों को तमाम तरह से उस्काने का नाम शुरू कर दिया है। और इस उस्काने के पीछे अब बात घर की औरतों पर आ गई है, और उन औरतों को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उनका धर्म मुसलमान है। और मुसलमान होना इस देश में इस तरीके से बनाकर पेश किया जा रहा है कि अगर कोई सबसे बड़ी गलती है, क्राइम है, तो वो आज के वक्त में मुसलमान होना। लेकिन इसी के साथ मिडिल ईस्ट में लगातार वहां के तमाम शेख आवाज उठा रहे हैं। भारत सरकार पर भी कहीं ना कहीं वो उनके रवैये को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और एक बार फिर अरब शेख ने ट्वीट कर इस नफरती पत्रकार को आईना दिखाया है। अरब शेख ने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर कहा, ये कितना फनी है, हर कोई इन्वॉल्व है हेट क्राइम में पूरी तरीके से फ्री हैंड छोड़े जाने के लिए। और ये भी बात साफ है कि ये पॉलिटिकल कंजम्पशंस के इंस्टेंट एक्शन को लेकर इसके ऊपर अब तक कोई भी रिपोर्ट नहीं की गई है और इनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लिया गया है हेट क्राइम फैलाने के नाम पर। और वो आगे लिखते हैं कि दिस गाय यानी सुरेश चवाड़के इसमें से एक है जो फील फ्री के साथ हेट स्पीच हर वक्त हर जगह भारत में फैलाता रहता है। फायर बिगेन्स विद लिटिल स्पार्कल, साफ तौर पर अरब शेख ने ट्वीट करते हुए उसके दूसरे चैनल को दिए इंटरव्यू को लेकर सवाल उठाए हैं कि किस तरीके से हेट क्राइम को इस बिहाफ पर बढ़ाया जा रहा है और हेट क्राइम फैलाते तमाम लोगों को फ्री हैंड छोड़ दिया गया है पॉलिटिकल कंजम्पशंस को बढ़ावा देने के लिए। और भारत में जब इस तरीके की बातें लगातार उठ रही हैं तो कोई भी एक्शन मुसलमानों के खिलाफ दिए गए हेट स्पीच को लेकर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब बात आती है मुसलमानों की, उनके घर की बेटियों की, उनके कारोबार की, उनके रिलीजन की, तो आए दिन रैलियों पे रैलियां निकल रही हैं। और उन रैलियों में एक नया पैटर्न ये देखने को मिल रहा है कि उन रैलियों में अब पुलिस के संरक्षण के साथ वो तमाम रैलियां निकाली जा रही हैं। और जब हेट क्राइम को रिपोर्ट कर सब पुलिस से एक्शन लेने की बात की जाती है तो पुलिस सिर्फ
वीडियो के आधार पर हम जांच कर रहे हैं कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। और यह पहला मामला नहीं है जब मुसलमानों की बेटियों को लेकर इस तरीके के खुले तौर पर ऐलान किए जा रहे हैं, वीडियो बनाए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं और पत्रकारों ने भी भगवा करण का चोला पहनकर मुसलमानों की 40 लाख से ज्यादा लड़कियों को लाने के ऐलान भी कर दिए हैं। लेकिन ना प्रशासन को सुनाई दे रहा है, ना पुलिस कोई एक्शन लेना चाहती है। लेकिन यह साफ तौर पर क्लियर कर दिया गया है कि नफरती एजेंडे में आप चाहे जितना ही नफरत फैलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी आपको पूरी तरीके से कुर्सियां नवाजती रहेंगी। और इस बेरोजगारी के दौर में कुर्सियां नवाजने और घर में 2 वक्त की रोटी के लिए किसी को खुले तौर पर निशाना बनाया जा रहा है तो वो मुसलमान है। और जब बात मुसलमानों की आती है तो अब घर के बच्चों से लेकर महिलाओं तक को भी निशाना बनाने के लिए तमाम प्रोपेगेंडा सामने आने लगे हैं। लेकिन इनके ऊपर ना तो कोई कार्रवाई हो रही है, ना ही कोई इस पर सवाल उठा रहा है और ना ही कोई इसकी तरफ देखना चाह रहा है। लेकिन ये तमाम दिए गए भाषणों को करोड़ों लोग हर दिन देख रहे हैं, अपने मन में तमाम तरीके की नफरतों को जगा देकर इस समाज में नफरत घोलने की राजनीति को अपनी प्रमुखता बनाए गए हैं। सबके दिमाग में यह फीड कर दिया गया है कि अगर आप साफ तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं, बुर्के वालों को लाने की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आपको बाकायदा सम्मान देगी, आपको पार्टी में बड़ी जगह देगी और तो और आपको किसी बड़े पोस्ट पर नवाज भी देगी। लेकिन इन सब के बीच में एक लास्ट सवाल यह है दोस्तों कि जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, उस नजदीक आते चुनाव के बीच जब भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री ने तमाम लोगों के साथ मिलकर एक साफ तौर पर बात कही थी कि मुसलमानों को लेकर कोई हेट स्पीच नहीं देगा, मुसलमानों को कोई टारगेट नहीं करेगा, अब हमें भी मुसलमानों के वोट को साथ जोड़कर चलना है। लेकिन यह कैसा जोड़ना है कि अब बात घर के बेटियों और बच्चों तक आ पहुंची है। महिलाओं को निशाना बनाने की बात आ रही है लेकिन कोई सुगबुगाहट नहीं है। इस तरह के तमाम संगठन के लोग और पत्रकार जब खुलकर इस तरीके की बात करेंगे तो देश के तमाम लोगों पर क्या इंप्रेशन जाएगा। हर बार सोच सोचकर एक महिला होने के नाते मैं खुद इस बात को लेकर समझने की कोशिश करती हूं कि इस देश में नफरतियों को एक धर्म के नाम पर महिला को पूरी तरह से निशाना बनाने में सत्ता ने कितनी बड़ी संरक्षण दे रखी है कि वो खुलेआम आकर खुले तौर पर मुसलमानों की लड़कियों को निशाना बनाने की बात करते हैं। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।